नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक गरीब माली रहता था। उस माली के परिवार में सिर्फ उसकी 17 साल की बेटी थी जिसका नाम चंपा था। वह माली शरीर से अस्वस्थ होने के कारण उसके घर की सारी जिम्मेदारी उसकी लड़की चंपा पर आ गई थी। वह नित्य सवेरे उठती और अलग अलग गांवों के घरों में फूल पहुंचाने का कार्य करती थी। उन्हीं लोगों में एक पुरोहित के घर भी फूल पहुंचाती थी। उस पुरोहित के घर जाने के लिए उस चंपा को एक तेज धारा से बहने वाली नदी को पार करके जाना पड़ता था। दूसरे लोग उस नदी को एक छोटी सी नाव से पार करते थे। उसके बदले उस नाविक को थोड़ा बहुत कमाई हो जाती थी। एक दिन उस चंपा को उस पुरोहित के घर जाने में देरी हो गई और पुरोहित रोज सुबह ताजे फूलों से भगवान की पूजा पाठ करता था और देर हो जाने की वजह से वह उस पर बहुत जोर से चिल्लाया और कहने लगा, अरे अब क्या करूँगा इन फूलों का, ले जाओ इन्हें यहाँ से, अब कोई काम नहीं है इन फूलों का। चंपा कहने लगी, साहब मैं रोज की तरह आज सुबह ही घर से निकल गई थी, लेकिन एक ही नाविक उस नदी में नाव चलाता है और उसी नाविक के वापस आने के इंतजार के वजह से मुझे देरी हो गई। यह बात सुनकर पुरोहित ने गंभीर मुद्रा धारण करते हुए उससे कहने लगा, अरे लोग तो भगवान का नाम जपते हुए बड़े बड़े समुद्र पार कर जाते हैं और तुम इस छोटी सी नदी को भी पार नहीं कर सकती हो क्या? चंपा ने पुरोहित की इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया और उस दिन के बाद से पुरोहित को सुबह ठीक समय पर फूल पहुंचाने लगी। इतने सुबह सही समय पर चंपा को आते देख पुरोहित के मन में उत्सुकता उत्पन्न हुई और यह रोज सुबह समय पर कैसे आ जाती है, यह जानने की इच्छा जागने लगी। तो एक दिन वह पुरोहित अपने आप को रोक नहीं पाया और उस चंपा के आते ही पूछा, अरे अब तुम रोज इतनी जल्दी कैसे आ जाती हो? अब तुम्हें देरी नहीं होती है क्या? नदी में और भी नाविक आ गए हैं क्या? चंपा बोल पड़ी, पंडित जी अब तो उस नाविक की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। आपने उस दिन कहा था ना, लोग भगवान का नाम जप करते हुए बड़े से बड़े समुद्र पार कर जाते हैं और मैं छोटी सी नदी पार नहीं कर सकती, तो बस उस भगवान का नाम जपते हुए मैं उस छोटी सी नदी अब बस कुछ ही समय में पार कर लेती हूँ। लेकिन उस पुरोहित को इस चंपा की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पुरोहित ने कहा, अरे तुम उस नदी को कैसे पैदल पार कर लेती हो, यह मुझे दिखा सकती हो? तब चंपा और पुरोहित दोनों उस नदी के तरफ चल पड़े और वह चंपा नदी के पानी पर पैदल चलने लगी। यह देखकर वह पुरोहित भी उसके पीछे पीछे नदी पर चलने को आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही पैर आगे पानी पर पड़ा तो वह पानी में डूब गया और उसके सारे कपड़े गीले हो गए। चंपा जोर से चिल्लाई, अरे पंडित जी आपने अपने भगवान का नाम तो लिया ही नहीं, देखो आपके सारे कपड़े गीले हो गए। अगर भगवान में विश्वास ही नहीं करोगे तो कैसे नदी पार कर पाओगे? अगर आप विश्वास नहीं करते किसी पर तो आप सब कुछ खो देते हैं। विश्वास अपने आप पर और विश्वास भगवान पर, यही जीवन का असली रहस्य है। पंडित असली भक्ति समझ चुका था। वह पछताता हुआ अपने घर की ओर चला गया। उसे पता चल गया था कि वह भगवान की पूजा बस दिखावे के लिए करता है। वह भगवान के आगे बैठकर रोने लगा और क्षमा याचना की प्रार्थना करने लगा। इधर चंपा धर्मराज जी के कथा कहानी का नित नियम निभाया, उनका व्रत किया और मकर संक्रांति आने पर उसने उद्यापन करी। धर्मराज जी की कृपा से उसके पिताजी स्वस्थ हो गए। उसका घर अन्य धन से भर गया। चंपा की शादी अच्छे घराने में हो गई। चंपा पृथ्वी लोक पर सुखों को भोगी और मरने के बाद स्वर्ग लोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी, जैसी कृपा आपने चंपा पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। सबके नित्य नियम को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।